एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। रोहन को चित्रकारी का बहुत शौक था और वह एक दिन मशहूर कलाकार बनने का सपना देखता था। वह अपना ज्यादातर समय अपने आसपास के खूबसूरत नज़ारों के रेखाचित्र बनाने और पेंटिंग बनाने में बिताता था। कला सामग्री, अधूरी पेंटिंग्स और रंग बिरंगे रेखाचित्रों से भरा एक छोटा, आरामदायक कमरा। रोहन, एक चमकदार आंखों वाला, बड़ी मुस्कान वाला लड़का, हाथ में पेन ब्रश लिए आराम से बैठा है। रोहन के माता पिता ने उसके जुनून को प्रोत्साहित किया और उसे सर्वोत्तम कला सामग्री खरीद कर दी। एक दिन अपने घर की अटारी में खोजबीन करते हुए रोहन को एक पुराना, रहस्यमय दिखने वाला पेन ब्रश मिला। पेन ब्रश उसके हाथ में अजीब सा लग रहा था और जैसे ही उसने उसे रंग में डुबोया वह चमकने लगा। रोहन हैरान रह गया और उसने पेन ब्रश को एक नए कैनवास पर आजमाने का फैसला किया। रोहन के स्टूडियो में ईजल पर एक नया कैनवास लगा हुआ था। रोहन एक खूबसूरत चिड़िया की पेंटिंग बनाता है और जैसे ही वह पेंटिंग पूरी करता है चिड़िया कैनवास से कूद जाती है, अपने पंख फैलाती है और कमरे में इधर उधर उड़ने लगती है। उसे हैरानी हुई कि उसने जिस चिड़िया की पेंटिंग बनाई थी वह कैनवास से उड़कर हवा में उड़ गई। रोहन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह और भी पेंटिंग करता गया, अपनी रचनाओं में जान डाल दी। रोहन एक जंगल का दृश्य चित्रित करता है और जैसे ही वह समाप्त करता है कैनवास पर पेड़ उगाते हैं और जानवर जंगल में खेलने लगते हैं। रोहन उस जादुई जंगल की खोज करता है, उसकी सुंदरता पर अचंभित होता है। रोहन ने एक जंगल चित्रित किया और वह एक वास्तविक, जीवंत दुनिया बन गया। उसने जंगल की खोज की, जानवरों के साथ खेला और पेड़ों पर चढ़ा। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसकी रचनाओं को उसकी मदद की जरूरत है। काले बादल घिर आते हैं और जादुई जंगल में तूफान आ जाता है। जानवर शरण ढूंढते हैं और रोहन को कोई उपाय सोचना पड़ता है। रोहन ने एक खूबसूरत सूरज की तस्वीर बनाई और उसकी गर्म किरणों ने तूफानी बादलों को भगा दिया। जंगल बच गया और जानवर खुशियां मनाने लगे। रोहन ने एक चमकीला सूरज बनाया और उसकी गर्म किरणों ने तूफानी बादलों को तितर बितर कर दिया। जंगल बच गया और जानवरों ने रोहन को उसकी त्वरित सोच के लिए धन्यवाद दिया। तूफान के गुजरते ही जादुई जंगल और उसके जीव कैनवास पर लौट आए। रोहन को एहसास हुआ कि उसकी कल्पना और रचनात्मकता ही पेन ब्रश के पीछे का असली जादू है। रोहन, जो बड़ा और समझदार हो गया है, बच्चों को कला सिखाता है तथा जादुई पेन ब्रश से सीखी गई बातें उन्हें सिखाता है। उस दिन से रोहन ने अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल खुशी फैलाने में किया। उसने दूसरों को कल्पना और रचनात्मकता की शक्ति के बारे में सिखाया और वह जादुई पेन ब्रश उसके लिए प्रेरणा का एक गुप्त स्रोत बना रहा। आपको इस कहानी कैसी लगी? कमेंट करो और अपने दोस्त को शेयर करो और ऐसे ही मजेदार कहानी के लिए सब्सक्राइब करो।